कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कक्षा तीसरी हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 15वां, और वो है एक कविता जिसका शीर्षक है बच्चों पत्तियों का चिड़ियाघर। और बच्चों, यह कविता आपके इस किताब की सबसे आखिरी कविता है। मीन्स इस सिलेबस हमारा यहाँ पर क्या पूरा होने वाला है, हिंदी का जो भी पाठ्यक्रम है सिलेबस कंप्लीट होने वाला है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्तियों का चिड़ियाघर। इसके पहले हमने चैप्टर में देखा था पाठ में सबसे अच्छा पेड़ और पेड़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, और पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वह भी हमने इसके पहले सबसे अच्छा पेड़ इस वीडियो में आपने देखा होगा। तो चलो बच्चे, आज हम पढ़ते हैं पत्तियों का चिड़ियाघर। तो सबसे पहले मैं इसका एक बार वाचन करता हूँ। वैसे आपने मेरा वाचन का वीडियो तो देखा ही होगा, ठीक है। तो चलो, पेड़ों के कपड़े है पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते, पत्तों का भी है संसार, पत्तों के है कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार, पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम, अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम, इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, ये सारी दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम, पीपल पेट पूछ डंडी की, पैर कनेर के, इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक, होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान, पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। तो बच्चों, ये कविता का नाम क्या है? पत्तियों का चिड़ियाघर। तो ये चिड़ियाघर मतलब क्या? जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, ये चिड़ियाघर किसका है? पत्तियों का, ठीक है। और इसके रचयिता है अरविंद गुप्ता जी, ठीक है। तो बच्चों, अभी हम इस कविता को समझ लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझना है इसे, ठीक है। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं हम कविता पत्तियों का चिड़ियाघर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कविता का पहला बंद, ठीक है। पेड़ों के कपड़े है पत्ते, पेड़ों के कपड़े है पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक कविता का पहला बंद है जिसमें क्या कहा गया है, जो ये पेड़ दिख रहे हैं आपको चित्र में, ये पेड़ जो है, पेड़ों के जो कपड़े होते हैं, है ना, ये पत्ते जो होते हैं पेड़ों के क्या है, कपड़े हैं। ये पत्ते जो है बच्चों, ये जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते दिखाए गए हैं बच्चों, ये क्या है? पेड़ों के कपड़े हैं, ठीक है। पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ क्या कह के रखते, उसे पहन के रखते बच्चों, ठीक है।
पेड़ों के बस्ते में होते, बस्ते मतलब क्या, जैसे आप स्कूल जब आते हो तो स्कूल की बैग होती है ना आपके पास, तो उसे बस्ता कहते हैं। ठीक है, पेड़ों के बस्ते में होते, इस पेड़ों का जो बैग होता है या बस्ता होता है, उसमें खेल खिलौने सस्ते सस्ते। जैसे आप लोगों के पास जो खेल खिलौने होते या खिलौने होते, उससे ये जो पत्ते होते हैं ये तो सस्ते हैं, है ना, सस्ते सस्ते। तो ये है कविता का पहला छंद या बंद कहते हैं बच्चों इसे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पत्तों का भी है संसार, पत्तों का भी है संसार, पत्तों के है कई प्रकार, पत्तों का भी है संसार, पत्तों के है कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। तो देखो बच्चों, आपको चित्र में दिख रहा है कोई भी पत्ता जो है इस चित्र में वो अलग अलग आकार में दिख रहा है ना। ये पत्तों का भी है संसार, पत्तों की भी क्या होती है, दुनिया होती है। संसार मतलब क्या बच्चों, दुनिया। संसार मतलब जैसे इंसानों की क्या होती है, दुनिया होती है, वैसे ही पत्तों का भी है संसार। पत्तों के है कई प्रकार, पत्तों का एक ही प्रकार होता है क्या, नहीं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके। ठीक है, हर पत्ते का है आकार, आकार मतलब क्या, कोई भी पत्ते का जो आकार होता है वो या शेप जो होता है सही नहीं होता, सेम नहीं होता है। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो बहुत सारे आकार होते हैं, है ना। तो कोई पत्ता जो होता है नुकीला होता है, कोई पत्ता गोल होता है ना। तो ये कुछ पत्ते आपको दिखाई दे, केले का पत्ता दिखाई दे रहा है ना। ये बरगद का पत्ता है, केले बरगद और अनार, केले बरगद और अनार, केले बरगद और अनार। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। देखो ये आपको चित्र में दिखाए गए हैं जो मैंने बताया ना, पत्तों के हैं कई प्रकार और उनके अलग अलग आकार। जैसे कि ये क्या है, ये पत्ता किसका है बच्चों, ये है पीपल का पत्ता। ठीक है, ये है कमल का पत्ता। किसका है बच्चों ये पत्ता, कमल का। ये किसका है, केले का। ये पत्ता किसका होगा बच्चों, ये है आम का। और ये किसका है बच्चों, पपीता। ठीक है, अब देखो बच्चों हर एक पत्ते का जो आकार है अलग अलग है। ये जैसे यहाँ पे ये गोल है और यहाँ पर नुकीला हो गया, इसका आकार कैसा है, गोल है। ये कैसा है, लंबा है। ये कैसा है, ये भी लंबी है और आगे जाके नुकीली है। और इसका भी आकार एक अलग तरीके से है पपीते का। ठीक है, तो पत्तों के हैं कई आकार। तो आपको यहाँ पर दिख रहे, बहुत सारे आकार दिख रहे बच्चों, दिख रहे ना, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो चलो देखते आगे। केले पत्तों को छू कर तो देखो, पत्तों को छू कर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। इन पत्तों को आप क्या करो बच्चों, स्पर्श करो। छूकर, छूना मीन्स क्या, स्पर्श करना। ठीक है, तो इनको क्या करो, छूकर देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। तो आप क्या करो, इसको इनके साथ हंसी खेल करो। हंसी खेल मतलब क्या, इनके साथ खेलो, इनसे बातचीत करो और उनको अपना दोस्त बना लो, उनको अपना दोस्त बना लो बच्चों। ठीक है, पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई आपको कविता। फिर आगे देखते बच्चों हम
अगला छंद, अखबारों की तह के भीतर, अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अखबार पता है ना सबको, जो न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं हम, है ना। तो न्यूज़पेपर में इन पत्तों को भीतर अंदर, है ना, भीतर अंदर उनको नींद सुलाओ तुम, उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। जब ये पत्तों को क्या करो बच्चों, इकट्ठा करके कहाँ पर रखो, अखबार के अंदर लपेट के रखो, ठीक हो, समेट के रखो। तो मतलब समेट के रखो, ठीक है। और अगर नींद से जाग उठे तो हल्का हल्का गाना गाओ आप, ठीक है। तो अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, अभी आपके लिए कुछ चित्र भी बनाए गए हैं जो पत्तों से बनाए हुए हैं, पत्तों का इस्तेमाल करके बनाए हुए हैं। तो बताओ बच्चों, ये चित्र काय का है? काय का है बच्चों? ये चित्र है गाय का, ये गाय का चित्र है बच्चों, ठीक है। ये देखो बच्चों कितना सुंदर है ना। तो इसी तरह से आप अपने कॉपी में पत्तों का इस्तेमाल करके आप इसी तरह से एक क्रियाकलाप करना है। ये क्या है बच्चों? हाथी का चित्र है। फिर देखो यहाँ पर, ओ ये तो शेर है। कौन सा जानवर है बच्चों? ये शेर का चित्र है, ठीक है। ये शेर का चित्र है बच्चों। और ये देखो आपके लिए, ये क्या है बच्चों? मुर्गा। ये किसका चित्र है बच्चों? तो मुर्गा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, पत्तों का इस्तेमाल करके अपनी कॉपी में चिपका सकते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में सब लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, ये देखो कितना सुंदर है, सिर्फ पत्तों से इस्तेमाल। ये क्या है, पहचानो, बताओ ये क्या है बच्चों? हाथी। वेरी गुड। और ये कुछ शब्द आए बच्चों हमारे इस यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, जैसे बस्ते, सस्ते, ये कौन से शब्द है बच्चों? तुक वाले शब्द, तुकात्मक शब्द जिसे कहते हैं। आकार, प्रकार, आकार, प्रकार, अनार, संसार, अनार, संसार, ठीक है। तो ये सब क्या है? तुकात्मक शब्द है बच्चों, ठीक है। फिर देखते हैं हम, अब हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है। अब पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। देखो चित्र में आपको दिख रहा है, जैसे ये क्या है बच्चों? बहुत सारे फल हमें मिलते हैं, फूल मिलते हैं, है ना। फिर लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है। फिर जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन मिलती है हमें, दवा बना सकते हैं हम। और इतना ही नहीं, तो बारिश होने में भी हमारे लिए, जो बारिश होने में हमें मदद करते हैं पेड़, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें पेड़ों से मिलती है। तो आपको ये सब पता है, मुझे आशा है आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये हम पेड़ों का महत्व भी यहाँ पे हमने जान लिया, और इसके अलावा आपको भी पता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ तक सभी को समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अभी जो हमारे जो अगले 4 छंद रहे हैं, हम इसको अगली वीडियो में देखते हैं बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।